जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक फ़ंक्शन दिया गया है उसको इंटीग्रेट कैसे करना है। अगर तो हमारे पास सिंपल एक्स की पावर की फॉर्म में है तो फिर आसान सा काम है, पावर में एक ऐड करके उसी पे डिवाइड कर देंगे प्लस सम कांस्टेंट। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि n इज़ नॉट इक्वल टू -1। इसी की डिडक्शन है कि अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन आ गया जिसकी पावर है, जैसे फंक्शन की पावर है और साथ ही उस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव मौजूद है तो फिर आप पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी पे डिवाइड करेंगे प्लस सम क्या लिख देंगे, कांस्टेंट। ये काम बड़ा मुश्किल होता है पहचान करना कि एक इंटीग्रल दिया गया है, हम उसको कैसे इंटीग्रेट करें। तो फंक्शन का डेरिवेटिव होना ज़रूरी है। अगर डेरिवेटिव होगा तो पावर में एक ऐड करके डिवाइड करेंगे। अगर वो फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है तो देन हम पावर में एक ऐड करके डिवाइड नहीं कर सकते। जैसा कि मैं इसकी एग्जांपल लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन दिया गया है इंटीग्रल x² + 1 इंटू dx। अब ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें होल फंक्शन की पावर नहीं है। अगर होल फंक्शन की पावर नहीं है तो फिर तो ईजी काम है, हम पहले फंक्शन का अलहदा इंटीग्रल लिख देते हैं, दूसरे का अलहदा इंटीग्रल, पावर में एक ऐड करके डिवाइड कर देते हैं 1 की इंटीग्रेशन x और प्लस सम क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। लेकिन अगर यही एग्जांपल यूँ लिखी हो जैसे कि इंटीग्रल x² + 1 की पावर आ गई है 1/2 और साथ में x इंटू dx है, तो अब फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए क्योंकि सारे फंक्शन की पावर है। अगर पावर ऐसी होती जिसको ओपन किया जा सकता है जैसा कि स्केयर है तो फिर डेरिवेटिव होना ज़रूरी नहीं था, फिर हम स्केयर ओपन करके उसको इंटीग्रेट कर सकते थे। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव होना ज़रूरी है। तो x² + 1 का डेरिवेटिव क्या होता है जी, 2x है। 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो अगर नहीं है तो उससे हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल मिसिंग होगा तो उससे मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, लिहाजा पावर में एक ऐड करके उसी पे डिवाइड कर देंगे और प्लस क्या लिख देंगे, सम कांस्टेंट। अब ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन यहीं पे दिया गया हो। मैं एक और एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूँ, जैसा कि इंटीग्रल 2x डिवाइडेड बाई x² - 1 का स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पे भी इस फंक्शन की पावर है लेकिन नीचे दिया गया, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको ऊपर लेके जाएंगे, फिर जाकर पावर इसकी क्या हो जाएगी, -1/2। 2x वैसे ही रहेगा, चूँकि पावर है इसलिए ये प्रोसीजर किया है। अब फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है तो अगेन वही रिपीट हो जाएगा कि हम पावर में एक ऐड करेंगे और उसी पे डिवाइड कर देंगे और प्लस क्या लिख देंगे, सम कांस्टेंट। सेकंड फार्मूलाज की तरफ आते हैं। दूसरा फार्मूला ये है कि थर्ड नंबर पे इसको नाम दे देते हैं कि अगर इंटीग्रल नीचे फंक्शन दिया गया है, ये हम तब चेक करेंगे जब फ्रैक्शन में होगा और नीचे वाले फंक्शन की पावर नहीं होगी। नीचे वाले फंक्शन की पावर नहीं होगी तब ये यूज़ करेंगे। नीचे फंक्शन है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन के नीचे वाले फंक्शन का लॉग लिख देंगे। लेकिन ये फार्मूला तब अप्लाई करना है जब फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होगा। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव है तो अगर पावर नहीं है, अगर पावर है तो फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। जैसा कि ऊपर हम नोट कर सकते हैं इस एग्जांपल में कि यहाँ इसकी पावर है इसलिए हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं किया, लेकिन अगर ये पावर ना होती तो तब हम ये फार्मूला यूज़ करते। जैसा कि फॉर एग्जांपल इंटीग्रल 2x dx डिवाइडेड बाई x² - 1 है। अब इस सारे फंक्शन की पावर नहीं है और इसका डेरिवेटिव ऊपर दिया गया है, लिहाजा नीचे वाले फंक्शन का क्या लिख देना है, लॉग, और प्लस क्या लिख देना है, सम कांस्टेंट। तो हम जब भी बच्चों क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले ये दो फार्मूले चेक करेंगे, एक ये वाला फार्मूला, दूसरा ये वाला फार्मूला। हमें कैसे पता चलेगा कि ये यूज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसके लिए फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर डेरिवेटिव है तो इट मीन कि ये फार्मूला यूज़ होगा, अगर डेरिवेटिव नहीं है तो इट मीन कि ये दो फार्मूले यूज़ नहीं होंगे। अगर डेरिवेटिव होगा तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब डेरिवेटिव के लिए भी इसमें दो कंडीशंस हैं। एक तो ये है कि फंक्शन जो डिवाइड हो रहे हैं उसमें नीचे वाले फंक्शन की पावर नहीं है, और दूसरी ऑप्शन ये है कि नीचे वाले फंक्शन की पावर है। अगर पावर नहीं है तो लॉग वाला फार्मूला यूज़ होगा, अगर पावर है तो ये पावर वाला यूज़ होगा जिसमें पावर में हम एक ऐड करके उस पर डिवाइड करेंगे। ये इसका पहला स्टेप है। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ मूव करते हैं। सेकंड स्टेप ये है कि अगर आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए जिसमें मैं इसको बी का नाम दे रहा हूँ
ऐसे क्वेश्चन आ गए जिसमें फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर उसके लिए हम ये चेक करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो सब्स्टिट्यूशंस हैं वो यूज़ हो रही हैं या नहीं हो रही। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन 3 फॉर्म थी कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो हम पुट करेंगे एक्स इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा, लेकिन ये उस सूरत में करेंगे जब फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होगा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडरूट आ जाए, या बल्कि हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे कि उनका अंडरूट नहीं होगा, तो फिर हम पुट करेंगे एक्स इज़ इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। और तीसरी ऑप्शन ये है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडरूट आ जाए तो फिर हम पुट करते हैं जी एक्स इज़ इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। लेकिन ये फार्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब पहले 2 वाले फार्मूले यूज़ नहीं हो रहे तब हम ये यूज़ करेंगे, लेकिन अगर पहले 2 फार्मूले यूज़ हो रहे हैं तो तब ये यूज़ नहीं करेंगे। अब इसके लिए दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर होना ज़रूरी है। अगर स्क्वायर होगा तो तभी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करें इंटीग्रल dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो डिवाइड हो रहा फंक्शन और इस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है जी? 2x है। यहाँ पे 2x नहीं है। अगर 2x नहीं है तो इट मीन कि ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन चेक करेंगे, और मैंने आपको बताया था कि अंडरूट होना ज़रूरी नहीं है, ख़ास तौर पर टेंजेंट वाले के लिए। अब चूँकि इसमें प्लस का साइन है तो टेंजेंट वाला फार्मूला यूज़ होगा, और उसके लिए दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर होना ज़रूरी है, लिहाजा इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिखेंगे, और इसमें आप पुट करेंगे एक्स इज़ इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा, और इसको सॉल्व करोगे तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ये था ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ नहीं हो रही है, इस तरह के अलजेब्रिक फॉर्म में नहीं है, बल्कि 5 डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसा कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम इस पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का मेथड अप्लाई करेंगे। याद रखिएगा, ये ज़्यादातर वहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का मेथड अप्लाई होता है जहाँ पर 2 डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। मेथड ये है कि पहला फंक्शन उसी तरह से दूसरे की इंटीग्रेशन मैंने उसको कैपिटल जी ऑफ एक्स का नाम दे दिया है। जो स्मॉल जी ऑफ एक्स मेंशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, स्मॉल जी ऑफ एक्स की जो इंटीग्रेशन है उसको नाम दे दिया है कैपिटल जी ऑफ एक्स का। माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन एज इट आ जाएगा, और पहले फंक्शन का क्या लिखना है? डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू क्या आ जाएगा? डी एक्स। इंटीग्रेशन एज इट, और पहले फंक्शन का क्या लिखा है? डेरिवेटिव। मैंने आपको बताया कि ये फार्मूला हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे जहाँ पहले वाले 2 फार्मूले यूज़ नहीं हो रहे। पहले ए और बी जिनको नाम दिया था वो यूज़ नहीं हो रहा है, तो फिर हम सी यूज़ करेंगे। अब इसके लिए 2 डिफरेंट फंक्शन कौन से हो सकते हैं? उसके लिए एक फार्मूला है फंक्शन याद रखने का, आई लेट। आई का मतलब है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं? जैसा कि साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स और कोटेंजेंट इन्वर्स एक्स, सीकेंट कोसेकेंट इन्वर्स एक्स है। एल का मतलब है लॉग फंक्शन जो लॉग में लिखे होते हैं। ए का मतलब है जी अलजेब्रिक फंक्शंस हैं जो अलजेब्रिकली फॉर्म में, जैसे ये एक्स स्क्वायर वगैरह में आ रहे हैं, ये सारे ऐसे ही फंक्शन हैं जो कि अलजेब्रिक हैं। इस तरह से टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो ई की पावर में है, जैसा कि ई की पावर एक्स है, ये सो ऑन है, इस तरह के फंक्शंस हैं। तो ये ई की पावर एक्स में है। इन 5 में से अगर कोई से 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लाजमी हमें ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के लिए हम देखेंगे कि फ़र्स्ट और सेकंड किस तरतीब से लिखने हैं, तो उसके लिए मैंने लिख दिया है आई लेट। यानी कि अगर इस तरतीब से हम फर्स्ट और सेकंड लेंगे, जैसे आई और ए आ रहा है तो आई को हम फर्स्ट लेंगे, ए को सेकंड कंसिडर करेंगे। एल और ए है तो एल फर्स्ट है, ए सेकंड है। ए और टी है तो ए फर्स्ट है, टी सेकंड है। टी और ई है तो टी फर्स्ट और ये सेकंड ले सकते हैं। मैं इसकी एग्जांपल लिख रहा हूँ। जैसे सपोज करें एग्जांपल है एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। एक्स अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो पहले कौन सा है जी? अलजेब्रिक पहले है, टी बाद में है, तो इट मीन कि ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। मेथड क्या है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन एज इट आ जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 इंटू डी एक्स। तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल कॉस एक्स रह गया, और कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन एक्स, तो वहाँ साइन एक्स लिख देंगे प्लस सी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से अब हम
जैसा कि मैं एक और एग्जांपल इससे लिख रहा हूँ कि इंटेग्रल ई की पावर एक्स लॉग एक्स इंटू डी एक्स अलजेब्रिक है, लॉग एक्स आप जानते हैं लॉग वाला फंक्शन है, तो एल ए आ रहा है, एल के बाद ए है आई लेट में, तो इसलिए एल फर्स्ट हो गया और ये फंक्शन क्या हो जाएगा सेकंड, लॉग वाला फर्स्ट और ये सेकंड। सिमिलरली अगर फ़र्ज़ करें एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स वाला जो है वो इसमें फर्स्ट आ जाएगा क्योंकि आई पहले आ रहा है आई लेट में, और अलजेब्रिक सेकंड आ जाएगा। इस तरह से अगर कोई से दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वहाँ पे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड अप्लाई करेंगे। अब लास्ट में है डी है, और वो डी ये है कि हम पहले इंटीग्रेट करने से पहले पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड यूज़ करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड और जो हमने सेकंड फार्मूला पढ़ा है ये आपस में पैरेलल हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, इंटीग्रल 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसका डेरिवेटिव मौजूद है ऊपर, लिहाजा पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4 का लॉग। लेकिन अगर यही वाला क्वेश्चन यूँ लिखा हो, सपोज करें इंटीग्रल डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये क्वेश्चन तीन तरह का हो सकता है, माइनस 4 है तो इसके दो फैक्टर बन रहे हैं, अगर दो फैक्टर बन रहे हैं तो हम पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड अप्लाई करेंगे, जैसा कि हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 और x माइनस 2। अब पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड यूज़ करने के बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो मेथड आप 3.5 में पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर यही वाला क्वेश्चन हमने पीछे भी डिस्कस किया, प्लस आ जाएगा, तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन मीन फैक्टर इसके नहीं बढ़ रहे। पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं जहाँ बटे में 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे होते हैं और पहले वाला फार्मूला यूज़ नहीं हो रहा है, ए वाला जो पार्ट था वो यूज़ नहीं हो रहा, तब आप ये मेथड अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें, अब इस तरह की 3 एग्जांपल्स आ गई। थर्ड एग्जांपल है इंटीग्रल डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये जो है इसका डेरिवेटिव मौजूद है, इसलिए लॉग वाला मेथड यूज़ हो गया। इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है तो इसके दो फैक्टर बन रहे हैं, इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, दो फैक्टर भी नहीं बन रहे, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, जिसका मेथड क्या है कि एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है। इसी तरह की एग्जांपल मैं एक और लिख रहा हूँ, यहीं पे एक और कोट कर रहा हूँ एग्जांपल। वो एग्जांपल ये है कि 2x dx, जिन बच्चों ने पीछे वाले एग्जांपल डिस्कस की हैं वो इजीली बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है। 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का अंडरूट है। अब जब होल की पावर आ जाएगी, फ्रैक्शन में पावर आ जाएगी, तो फिर इस पर पहला फार्मूला यूज़ होगा और उसके लिए हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर -1/2 2x इंटू डी एक्स है, डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में एक ऐड करके उसी पे डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए 4 एग्जांपल, 4 फार्मूले इस पर यूज़ हो रहे हैं। माइनर सा डिफरेंस है, तो उस बात को ज़हन में रखिएगा। एक और बात कि कुछ बच्चे यहाँ पे गलती ये कर जाते हैं कि जैसे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है वो 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे होते हैं। तो जो देखो वेरिएबल से आपने कभी भी इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना। आप किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं? कांस्टेंट से। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। जैसा कि अगर यही क्वेश्चन x इंटू डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 या -4 कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो अब 2 मिसिंग है, 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन 2x से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। अब इसका डेरिवेटिव मौजूद है, चाहे वो वैल्यू प्लस में है या माइनस में है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये 4 फार्मूले हैं। कोई भी क्वेश्चन आए, अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं तो आप इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो इस तरह के फॉर्म में नहीं है। अगर वो इस तरह की फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब उनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। जैसा कि पहली एक्सरसाइज में है, कुछ क्वेश्चन दिए गए जिनका अलग अलग इंटीग्रल लेकर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस तरह से दूसरी एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, तो उस तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आएगी। पूरा लेक्चर तवज्जो से सुनेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।